वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप की क्लास पार्ट थर्ड में। आज हम पार्ट अध्ययन 3 पढ़ेंगे और देखेंगे जो कुछ वर्ल्ड मैप का छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे महाद्वीप, लैंडलॉक कंट्री, आज उसे हम देखेंगे और देखेंगे इससे कौन सी प्रश्न भी आई है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड मैप का आज पार्ट थर्ड में कौन कौन सी प्रश्न भी आई है। तो चलिए देखेंगे आज हमारा क्या है। पहला हम पढ़ेंगे स्थल और अधिदेश। क्या पढ़ेंगे? लैंड लॉक कंट्री। आज हम पढ़ेंगे कि लैंड लॉक कंट्री कौन कौन है और सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये लैंड लॉक कंट्री से बहुत सारे प्रश्न भी आई है। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे बड़ा देश लैंड लॉक कंट्री में कौन है और कितने देश आते हैं। तो चलिए देखेंगे हमारा क्या है, स्थल और अधिदेश। देखेंगे पहले कि लैंड लॉक कंट्री हम लोग किसे कहते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। देखेंगे हमारा क्या है कि वैसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हो। किस चीज से घिरा हो? भूमि से घिरा हो, उसे स्थल और अधिदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हमने स्थल और अधिदेश कहते हैं या लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। किसको? जो चारों ओर भूमि से घिरा हो। जो चारों ओर भूमि से घिरा हो मतलब पानी वानी नहीं हो, चारों साइड आपका भूमि जमीन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंड लॉक कंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थल और अधिदेश कहेंगे। अब देखेंगे इसमें कितना देश आते हैं। देखेंगे इनकी कुल संख्या कितना है, 48 है। तो ये प्रश्न भी आई है, इसे नोट कर लेंगे कि लैंड लॉक कंट्री कितने हैं। तो टोटल हमारा कितना है, 48। 48 ऐसा देश है जो चारों ओर भूमि से घिरा हो। कौन है? 48 हमारा ऐसा देश है जो चारों ओर हमारा भूमि से घिरा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंड लॉक कंट्री कहेंगे। तो ये कितना है, 48। ये एग्जाम में पूछता है, तो ये भी इसे नोट कर लेंगे कि हमारा इनका कुल संख्या कितना है, तो 48 है। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा स्थल और देश कौन है, तो कजाकिस्तान है। ये क्या है? कजाकिस्तान। दूसरा अगर मैं देखेंगे तो मंगोलिया और तीसरा देखेंगे तो हमारा लाओस है। तो इस तीन में से आप देखेंगे जो हमारा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री में है तो कजाकिस्तान है। बट ये कजाकिस्तान आपको एग्जाम में नहीं देकर ऑप्शन आपको ये देगा, तो ये ध्यान में रखेंगे सेकेंड वाला कि आपको अगर पूछेगा कि लैंडलॉक कंट्री में सबसे बड़ा देश कौन है, तो सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। और उसके बाद देखेंगे तो कौन है, तो उसके बाद हमारा कौन है, मंगोलिया। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन ये ना देकर बल्कि आपको मंगोलिया देगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। आप उसे मंगोलिया को लगा देंगे कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री देश में कौन है, तो मंगोलिया। क्योंकि ऑप्शन में आपको कजाकिस्तान नहीं रहने पर मंगोलिया देगा, तो मंगोलिया लगाएंगे। अगर में पहले कजाकिस्तान रहेगा तो आप इससे पहले मान्यता देंगे। तो चलिए आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लैंडलॉक कंट्री समझ में आ गया होगा। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जो चारों ओर हमारा किस चीज से घिरा हो, हमारा भूमि से घिरा हो, उसे हम लोग लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। इसमें कितने देश आते हैं, तो इसमें 48 देश आते हैं। इसमें सबसे बड़ा देश कौन है, तो कजाकिस्तान, दूसरा हमारा मंगोलिया और तीसरा लाओस है। तो हम दो ही को नोट करके रखेंगे, कजाकिस्तान और मंगोलिया। अब देखेंगे हमारा क्या है, द्वीप। द्वीप हम लोग किसे कहते हैं, जिसे हम लोग आइसलैंड इंग्लिश में कहते हैं। देखेंगे द्वीप किसे कहते हैं, वैसा भूमि जो चारों ओर किस चीज से घिरा हो, जल से घिरा हो। किस चीज से घिरा हो, जो चारों ओर जल से हमारा घिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। ये ध्यान में रखेंगे। जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। यह आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड है। ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि पहला द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर हमारा पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कहेंगे। और सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड है। ये किसका है, ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड है। ये आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको लैंडलॉक कंट्री और आइसलैंड आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखते हैं क्या है, महाद्वीप। महाद्वीप देखेंगे किसे कहते हैं। देखिए महाद्वीप कैसे कहते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र हो। क्या हो, बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा हो, जो बहुत बड़ा क्षेत्र हो और जो चारों ओर किस चीज से घिरा हो, जल से घिरा हो। चारों ओर किस चीज से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहेंगे, एक बार साथ में रिकॉल कर ले, आपको भी याद हो जाएगा। जो चारों ओर बहुत बड़ा पहला क्षेत्र हो, क्या हो, हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र हो और चारों ओर किस चीज से घिरा हो, जल से मतलब पानी से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। किस क्या कहेंगे, महाद्वीप कहलाता है।
ऐसे तो आपको महाद्वीप हम लोग फर्स्ट दिन में पढ़ा चुके हैं, तो वहां भी आप लोग देख लेंगे, बट ऐसे ही याद रखेंगे जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। अब देखेंगे हम लोग उप महाद्वीप किसे कहेंगे, उप महाद्वीप हम लोग किसे कहेंगे, तो ये भी देख लें। देखेंगे किसी महाद्वीप का स्पष्ट, क्या स्पष्ट कटा हुआ भाग, क्या किसी महाद्वीप का अगर में स्पष्ट कटा हुआ भाग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उप महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? उप महाद्वीप। अगर में किसी महाद्वीप का कटा हुआ भाग है तो क्या कहलाएगा, उप महाद्वीप कहलाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे हमारा आंतरिक क्या है। आंतरिक में देखेंगे जो हमारा तीन ओर जल से घिरा हो, किस चीज से घिरा हो, तीन ओर जल से हमारा घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक कहेंगे। ये इमेज देख लें, ये हमारा देखिए इमेज, ये क्या है, आपको तीन ओर जल से घिरा है। किस चीज से घिरा है, जल। ये हमारा तीनों साइड पानी है। क्या है, पानी है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो तीन ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक। जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप भी बोलेंगे, और बहुत बड़ा क्षेत्र में जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहेंगे, और जो तीन ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो आंतरिक बोलेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आंतरिक भी आपको समझ में आ गया। ये इमेज आप फिगर ध्यान में रखेंगे तो आंतरिक आपको आसानी से याद रहेगा। अब देखेंगे प्रायद्वीप किसे कहते हैं। यह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्या, जैसे आपको महाद्वीप पढ़ा है कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो और चारों साइड जल से घिरा हो उसे हम लोग महाद्वीप बोलते हैं, ऐसा ही ये प्रायद्वीप है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र हो और तीन ओर किस चीज से घिरा हो, जल से घिरा हो। ये आप ध्यान में रखेंगे कि तीन ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। क्या, तीन ओर हमारा किस चीज से घिरा है, जल से घिरा है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि तीन ओर जल से घिरा हो और बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो प्रायद्वीप हो जाएगा, और तीन ओर जल से घिरा हो और छोटा क्षेत्र हो तो आंतरिक बोला जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो अरब प्रायद्वीप है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो हमारा अरब प्रायद्वीप है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको जो वर्ल्ड मैप का क्लास चल रहा है, छोटा छोटा जो टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप